गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से आपकी स्टडी हो रही होगी। मैं आपको मैथ्स टीच करूँगा। जैसे आप देख रहे हो काफ़ी टाइम से लॉकडाउन चल रहा है, मार्च से ही, तो आपकी मैथ्स की पर्टिकुलर क्लासेस नहीं लग रही 10th क्लास में। जो ये चैप्टर है ये नहीं कि सिर्फ 10th क्लास को कवर कर रहा है, ये 9th को भी कवर कर रहा है। जो बच्चे 9th के हैं वो भी इस चैप्टर को देख सकते हैं अच्छे से, जो 10th के हैं वो भी इस चैप्टर को देख सकते हैं। बेसिकली इसमें जो सम है वो 10th क्लास के हैं, लेकिन इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है, जो फर्स्ट वीडियो है, वो हमारी क्या रहेगी, 9th और 10th दोनों के लिए कंबाइन रहेगी। जो सेकंड चैप्टर है हमारा 10th क्लास के एनसीईआरटी के बुक के अंदर, इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए कि मैंने यहाँ हिंदी मीडियम का मैथ खोल रखा है, कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में है तो उसको दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जनरली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बहुपद की। बहुपद होता क्या है? बहुपद को जनरली इंग्लिश वाले बच्चे अगर समझे तो उसको क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल बोला जाता है। बहुपद को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं क्योंकि जस्ट इसका हमारा क्या ट्रांसलेशन ही है इंग्लिश में। अब बहुपद होगा क्या? ठीक है, अब बहुपद के अंदर मैं बात करूं तो बहुपद का एग्जाम्पल देख रखा है इसने खुद ब खुद। क्या दे रखा है? 4x+2, 4x+2 इज इक्वल टू, और कुछ ना दिया होता है तो 0 होता है। अब ये एक बहुपद है, जनरल सी बात है, बहुपद है। लेकिन इस बहुपद में आप आगे नाम देखोगे घात या डिग्री, घात या डिग्री। अब डिग्री क्या होगी इसकी? इसके ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा एक्स की पावर, जिसके ऊपर कोई पावर दिखाई ना दे वो क्या कहलाती है? हमारी एक कहलाती है। अब जो यहाँ पर एक आया है, जो मेरा यहाँ पर एक आया है, ये मेरी एक क्या है? इसकी डिग्री या घात होती है। यहाँ पर डिग्री और घात के बारे में जिक्र करते हैं। अब जितनी डिग्री या जितनी घात होगी, जितनी भी इसके ऊपर क्या होगी? डिग्री होगी, जितनी उसके ऊपर घात होगी, वो मेरी क्या होंगे? उसके शून्यांक होंगे। आगे आएगा बच्चे शून्यांक, ठीक है। उतने ही उसके क्या निकलेंगे? शून्यांक निकलेंगे। उतने ही उसके क्या निकलेंगे? शून्यांक निकलेंगे। शून्यांक को हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। रूट्स, रूट्स का मतलब जड़ भी होती है, लेकिन ये रूट्स वो है। इस शून्यांक को क्या बोलते हैं? हम रूट्स बोलते हैं। इस चीज़ का आप जर्नली ध्यान रखोगे। अब हमारी डिग्री यहाँ फाइनल हो चुकी है। जैसे आप आगे देखोगे, एग्जाम्पल एक और दे रखा है, खूबसूरत एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी ने, ये चीज़ दे रखी है। क्लियर है? अब इस चीज़ में x की पावर कितनी है वो चीज़ देखो। x की पावर देखो कितनी है इसमें, x की पावर कितनी है वो चीज़ देखो। इस इक्वेशन में x की पावर कितनी है? x के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? पावर 3 दिखाई दे रही है x की पावर, ठीक है। 2 भी दिखाई दे रही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 भी इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। ये सारी आपको पावर दिखाई दे रही है। जो मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है, अधिकतम, क्या मैक्सिमम बोलूँ मैं? जो मैक्सिमम को हिंदी में बोलते हैं अधिकतम। जो इसकी मैक्सिमम जो पावर होगी ना, उतने ही उसके क्या होंगे? शून्यांक होंगे। उतने ही उसके क्या होंगे? रूट्स होंगे। मैक्सिमम पावर को ही हम लेके चलेंगे, मिनिमम पावर का हमारा यहाँ कोई रोल नहीं रहेगा। मिनिमम पावर का हमारा यहाँ कोई रोल नहीं रहेगा। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम पावर को ही लेकर चलेंगे बच्चे। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखोगे कि मैक्सिमम जो पावर होगी वही उसके शून्यांक दर्शाएगी, ठीक है बच्चे। जैसे यहाँ पर आगे जो इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में आप देख रहे हो कितनी दे रखी है पावर? मैक्सिमम 6 दे रखी है। तो इसकी घात कितनी है? 6 है, ठीक है। डिग्री इसकी कितनी है? 6 है। अब जितनी डिग्री होगी उतने ही तो उसके शून्यांक होंगे, मैंने अभी अभी बताया आपको। तो इसके शून्यांक कितने होंगे? शून्यांक भी इसके क्या होंगे? 6 ही होंगे। वो शून्यांक कुछ भी हो सकते हैं, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, वो उस इक्वेशंस की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब दूसरी चीज़, आप एक चीज़ और ध्यान करोगे बच्चे, किसी चीज़ की पावर अगर माइनस में चली जाए, किसी चीज़ की पावर अगर माइनस में चली जाए तो वो बहुपद नहीं कहलाता। जैसे 1 के डिवाइड में मैंने लिख दिया 1/x लिख दिया। इस चीज़ को अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या होगा? x की -1 होगी, क्योंकि ये ऊपर जाएगी पावर, नीचे +1 है तो ऊपर जाएगी, जनरल सी बात है। यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ आराम से बच्चे, आपके समझ में आ जाएगा ब्लैंक्स में। अब देखो मैंने 1/x लिख दिया, x की पावर चलो 2 कर देता हूँ, मैंने 1/x की पावर 2 लिख दी, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को अगर मैं सोल्व करूँ, नीचे ये प्लस की 2 है, जब ये ऊपर जाएगी ना, जब ये ऊपर जाती है तो ये क्या हो जाती है? -2 हो जाती है,
ठीक है। अब इसमें माइनस आ चुका है आगे, जिसमें माइनस आएगा वो बहुपद क्या होगा, नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स वो नहीं होगा। ध्यान करना बच्चे इस चीज़ को, जैसे 1/2 है, इस चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे ना तो 2 हो जाएगी। ये बताया है इसको ऊपर ले जाने का तरीका। ठीक है, लेकिन इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ होगी, तो ये बहुपद नहीं होगा जिसकी पावर क्या चली जाए, माइनस में चली जाए। यही इसने यहाँ पर क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है कि जिसकी पावर क्या चली जाए, माइनस में चली जाए, तो वो हमारा बहुपद नहीं कहलाता। अब जिसकी घात 1 हो, जिसकी पावर 1 हो, वो क्या कहलाता है, रेखीय बहुपद कहलाता। अब घात 1 है तो x के शून्यांक कितने होंगे, शून्यांक कितने होंगे उसके, शून्यांक भी तो 1 होगा बच्चे, शून्यांक भी तो 1 होगा। जर्नल सी चीज़ें हैं, अभी अभी मैंने बताई है कि जितनी पावर होगी उतने ही शून्यांक होंगे। तो जितनी हमारी क्या कहलाएगी, वो रेखीय बहुपद भी उसको बोल सकते हैं, या हमारा लीनियर पोलिनोमियल भी हम उसको बोल सकते हैं। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखोगे। जिसमें इसने एग्जाम्पल ले रखा है कि क्या है, 2x - 3 पावर 1 है ना, तो 1 हमारा क्या, लीनियर पोलिनोमियल, रेखीय बहुपद। यहाँ पर भी √3 मतलब वर्गमूल 3x+5, पावर x की एक ही है, तो ये हमारा क्या है, रेखीय बहुपद है। इस तरीके से हमारा रेखीय बहुपद होगा। अब जिसकी पावर 2 होगी वो हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसकी पावर 2 है, 2 है, पावर 2 है, 2 है, 2 है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात पॉलिनोमियल बहुपद कहलाएगा। आगे ठीक इसी तरीके से त्रिघात में आ जाएगा, जिसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसकी पावर क्या होगी, 3 चलेगी बच्चे। यहाँ पर 2 है बच्चे, 3 चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से उसको क्या कहोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद। इस चीज़ से हमें इन चीज़ों को ध्यान रखोगे। ठीक है, त्रिघात बहुपद की जो जर्नल इक्वेशन मानी जाती है, एक हमारी वैज्ञानिक रूप से एक समीकरण निकाली जाती है। ठीक है, द्विघात के लिए, त्रिघात के लिए, सब के लिए। ठीक है, तो मैं द्विघात और त्रिघात सब की इक्वेशंस आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। इस चीज़ को आप नोट कर लेना बच्चे, अच्छे से नोट कर लेना आप अच्छे से। अगर मैं द्विघात की लिखूँ, 2 लिख के मैं द्विघात की लिख रहा हूँ। द्विघात की जो जर्नल इक्वेशन होगी वो मेरी क्या होगी, ax² + bx + c = 0। त्रिघात की मैं और लिख देता हूँ, त्रिघात की और, त्रिघात की मेरी क्या होगी, ax³ + bx² + cx + d = 0। ये हमारी क्या होगी, त्रिघात की इक्वेशंस हो गए। ठीक इसी तरीके से अगर 4 घात आ जाए, 4th घात में भी हमारी आ सकती है इक्वेशंस, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो 4 घात आ जाए उसमें हमारी इक्वेशन क्या होगी, तो ax² ax⁴ + bx⁵ cx² dx = 0। ये हमारी क्या कहलाएगी, 4th में कहलाएगी। तो इस तरीके से होगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से लर्न कर लेना बच्चे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। जर्नल इक्वेशंस उसने दे रखी है, इन इक्वेशंस को याद करना होगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी वो हमारी यहीं होगी। इन इक्वेशंस को लर्न करोगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे इन्हीं टॉपिक के आधार पर, इन्हीं तथ्यों के आधार पर। तब तक अपना ख्याल रखिए।